सिखों के पास अपना केंद्रीय ग्रंथ है, जैनों के पास भी अपना केंद्रीय दर्शन है। ग्रंथ, दर्शन, ठीक। अहिंसा शब्द बोलते ही आपको जैन याद आएंगे। हिंदुओं के पास मुझे बताइए कौन सा केंद्रीय ग्रंथ है? हिंदू माने क्या? आपने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा आप तब भी हिंदू हो। आप अपने किसी ग्रंथ का नाम नहीं बता सकते अब तब भी हिंदू हो। कोई एक ग्रंथ है नहीं, इतने सारे ग्रंथ हैं। उन सब ग्रंथों में जो आम हिंदू है वो किसी ग्रंथ को केंद्रीय या सर्वोच्च स्थान देता ही नहीं। मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि मैं जब बोलता हूं कि भाई लोगों गीता पढ़ लो, और मैं बताता हूं कि गीता आत्मा के एकत्व पर जोर देती है, तो गीता के और उपनिषदों के विरोध में लोग आकर के मुझे मनुस्मृति और गरुड़ पुराण का हवाला देने लग जाते हैं। हिंदू धर्म माने ऐसे लोग जिनके लिए गीता और गरुड़ पुराण एक है और उपनिषद और मनुस्मृति एक बराबर है। सर्वोच्च स्थान किसको देना इनको पता ही नहीं है। तो पहली बात तो ग्रंथ कोई पढ़े नहीं। दूसरी बात, ग्रंथ अगर पढ़े भी हैं तो जो हजारों ग्रंथ हैं उनमें से केंद्रीय कौन सा है लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। फिर आते हैं दर्शन पर। मैंने कहा था ग्रंथ और दर्शन, कौन सा दर्शन? 6 तो प्रमुख ही दर्शन है आस्तिक, 2-3 नास्तिक दर्शन है। जो प्रमुख दर्शन है उनकी भी न जाने कितनी शाखाएं, धाराएं, उपधाराएं, प्रशाखाएं हैं। कोई कुछ भी मान ले, एकदम फ्री मार्केट डेमोक्रेसी चल रही है। जिसको जो मानना है मानते रहो, हिंदू कहलाओगे तो फिर कुछ भी करते रहो। सब कुछ करने की छूट है, यहां तक कि अपने ही तीर्थ स्थल को बर्बाद कर देने की भी छूट है। सब चलता है। जब कुछ भी कर सकते हो तो अपने ही तीर्थ स्थल में आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर बहुत सारे मंदिर क्यों नहीं तोड़ सकते? कुछ भी कर सकते हो। जैनों में ऐसा नहीं हो सकता। कोई जैन अगर मांस खा ले तो मुझे नहीं लगता वो अपने आप को जैन कह पाएगा। खुलेआम तो नहीं खा सकता। छुप छुप के मैं जानता हूं बहुत सारे जैन मांस वास खाने लग गए हैं, पर कोई जैन कहे मैं जैन हूं और खुलेआम मांस खा रहा हूं, उसका मुंह पिचक जाएगा, उससे बोला ही नहीं जाएगा। ये बात इतनी बेतुकी, इतनी अतार्किक हो जाएगी कि तुम कहां के जैन हो भाई जो तुम मांस खा रहे हो। इसी तरीके से कोई सिख अगर बोल दे कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानता, आदि ग्रंथ का मैं सम्मान ही नहीं करता, तो वो सिख कहलाएगा ही नहीं। अगले दिन से वो सिख जमात से ही बाहर हो जाएगा। सिख हो ही नहीं तुम। अगर भाई तुमको अगर गुरु ग्रंथ साहिब को ही नहीं मानना है तो तुम सिख कहां से हो गए? यहाँ हिंदुओं में तो नहीं, हम गीता को नहीं मानते, उपनिषद नहीं मानते, हम कुछ नहीं मानते, फिर भी हम हिंदू हैं। हिंदू क्यों है? क्योंकि हमारे बाप हिंदू हैं। तुम्हारे बाप के हिंदू होने से तुम हिंदू थोड़ी हो जाते हो। हम होली दिवाली मनाते हैं, हम हिंदू हैं। हाँ, हम रोटी और कद्दू की सब्जी खाते हैं, हम हिंदू हैं। हम जन्माष्टमी पे खीर चटाते हैं, हम हिंदू हैं। ऐसे हिंदू हो जाते हैं। तो हिंदुओं में कुछ भी चलता है। 2 चीजें होती हैं जो वास्तव में धर्म के केंद्र में होती हैं। पहली बात दर्शन, और दूसरी बात वो ग्रंथ जिसमें उस दर्शन का एक्सपोजिशन होता है। हिंदुओं में ये दोनों चीजें होकर भी नहीं है। हिंदुओं में ग्रंथ भी मौजूद है, और वो ग्रंथ हैं उपनिषद, और दर्शन भी मौजूद है, वो दर्शन है वेदांत। वास्तव में सनातन धर्म यही है, उपनिषद और वेदांत। ठीक है। और वेदांत में जब कहता हूं तो उसमें उपनिषदों में आप ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता और जोड़ दीजिए। लेकिन हिंदू 100 विचारों में, 100 दर्शनों में भटका हुआ है, उसको कोई बताने ही वाला नहीं है। बल्कि उसको भटकाने वाले न जाने कितने लोग हैं। कितने लोग हैं जो उसको 1000 तरीके से भटका रहे हैं। तो इसलिए फिर वो कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है। हाँ, जिस चीज़ पे वो भड़कता है वो ये है कि
उसका जो जीने का तरीका है, जो उसका बोल बातचीत व्यवहार आचरण आदतें हैं पुरानी, जिसको अपनी संस्कृति बोल देता है, जब उस पर हमला होता है तो वो भड़क जाता है। माने जो बिल्कुल बेकार की बात है उस पर भड़क जाता है, उसकी आदतों पर हमला करो भड़क जाता है। लेकिन जो मूल बात होती है वो उसके पास है नहीं, और तब भी उसे ना बिल्कुल बुरा लगता, ना दर्द होता, ना आहत होता, ना चोट लगती। भड़कना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हिंदू कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी नदी जितनी गंदी कर ली, सबसे प्रमुख नदी जिसको हिंदू माँ बोलते हैं, अरे कहाँ ये संभव है कि कोई और कर लेता? कैसे कर लेते तुम? कानपुर में जितना गंदा करा गया, ये जो पूरा चमड़ा उद्योग है, टैनरीज, गंगा के प्रदूषण के अगर आप 10 प्रमुख कारण लिखेंगे तो उसमें से एक ये भी आएगा। और ये सब सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चला है न जाने कितने दशकों से, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। चमड़ा उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, टैनरीज को और ज़्यादा सब्सिडाइज तक कर देते हैं। एक और हम स्टैटिस्टिक पढ़ रहे थे कि 3 बिलियन माइक्रो प्लास्टिक्स पर डे गंगा नदी से, गंगा बेसिन से बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, पहुंच रहा है। हाँ, तो वो समुद्र को भी ख़राब कर रहा है, पूरी एक्वेटिक लाइफ को खाएगा। बिल्कुल ठीक है। आपको पता है देश भर में जितना अब जो भैंस का भी मांस होता है, कहते तो उसको बीफ ही है। देश भर में बीफ का जितना उत्पादन होता है, उत्पादन बोलते हुए मुझे बड़ा बुरा सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई जड़ पदार्थ है उत्पादन किया जा रहा हो। माने तो ये देश भर में जितनी भैंसें कटती हैं उसमें से आधी उत्तर प्रदेश में कटती हैं। भारत से जितना बीफ का निर्यात होता है उसमें से लगभग आधा है, आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश से होता है। ये गंगा का प्रदेश है, ये हिंदू हार्टलैंड, ये गंगा का प्रदेश है। और अतीत से लेकर आज तक सब सरकारें इसका न सिर्फ समर्थन करती रही हैं बल्कि इसको सक्रिय रूप से बढ़ावा देती रही हैं। पिंक रेवोल्यूशन, इसको पिंक रेवोल्यूशन बोलेंगे कि इससे तो और ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा ना, और हम जितना ज़्यादा भैंसों काट के भैंसों का मांस निर्यात करें वगैरह वगैरह। तो ये सब चलता है। मतलब जहाँ आपके इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं, अभी कुछ साल पहले तक उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो ऐसा समझ लीजिए कि देश भर में हिंदुओं के जितने पूज्य तीर्थ हैं उसमें से आधे से ज़्यादा तो फिर संयुक्त उत्तर प्रदेश में ही हुआ करते थे। जितने भी हिमालयी तीर्थ हैं वो सब उत्तर प्रदेश में आते थे। उसके अलावा आपका मथुरा, वृंदावन, काशी और प्रयाग और अयोध्या, और छोटे मोटे तो अनगिनत, न जाने कितने, अनगिनत, हर ज़िले में छोटे मोटे तीर्थ स्थल हैं। तो उत्तर प्रदेश ही जैसे हिंदुओं की पुण्य भूमि, और तो उत्तर प्रदेश को तो फिर ज़बरदस्त रूप से एक हिंदू धर्म क्षेत्र होना चाहिए था, पूरे प्रदेश को ही जैसे तीर्थ स्थल होना चाहिए था। लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश में जितना बुरा हाल रहा है धर्म का, और हिंदुओं ने होने दिया है, आज भी होने दे रहे हैं। गंगा का बुरा हाल कर रखा है, गाय का बुरा हाल कर रखा है, और गीता का बुरा हाल कर रखा है। जिन 3 चीज़ों का संबंध आम हिंदू धर्म से जोड़ता है, कहते हैं ना, गौ, गंगा, गीता, इनका सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश में ही है। ये क्यों है? जो आपने कहा, सब चलता है। सनातन धर्म में सब चलता है, बस वेदांत नहीं चलता है। कृष्ण का वक्तव्य नहीं चलता है, वेद व्यास का ब्रह्मसूत्र नहीं चलता है, बाकी हिंदू धर्म में सब कुछ चलता है। बस जो केंद्रीय और सर्वोच्च है वो नहीं चलता है, बाकी हिंदू धर्म सब चला। आप कुछ भी करो, सब चलता है, कोई बात नहीं। मांस खा रहे हो आप हिंदू हो, हिंसक हो हिंदू हो, घोर अज्ञानी हो तब भी हिंदू हो। जैनों में ऐसा नहीं हो पाएगा, वहां कुछ तो सीमाएं खींची हैं ना। बौद्धों में नहीं हो पाएगा, सिखों में नहीं हो पाएगा, और ईसाइयों मुसलमानों में भी नहीं हो पाएगा, यहूदियों में नहीं हो पाएगा। हिंदुओं में सब चलता है। तो यहाँ कोई किसी भी तरह का दुस्साहस कर लेता है और उसको झेल जाते हैं। हाँ,
शोर हम कब मचाते हैं? जब तथाकथित वो जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है उसमें लगता है कि उसके विरुद्ध कुछ हो रहा है। भाई मूल बात तुम्हारा ग्रंथ और तुम्हारा दर्शन होता है। ये जो इतनी हिंसा हो रही है ये तुम्हारे दर्शन के विरुद्ध है। तुम्हें तब शोर मचाना चाहिए, लेकिन तब तुम नहीं शोर मचाते।